आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पबजी का नया अवतार BGMI को हटा दिया गया है प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से भी। क्यों हटाया है बताते हैं। जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI रीब्रांडेड वर्जन है ये पबजी का, इसको क्राफ्टॉन जो कि कोरियन गेम पब्लिशर है उसने इसको बनाया था। अब इसको ऐप स्टोर्स गूगल और एप्पल दोनों से हटा दिया गया है। समझिए इस बात को। पबजी एक एडिक्शन की तरह सामने आया, ये लगभग सारे मीडिया ने कवर किया है। एक एडिक्शन की तरह सामने आया है और पबजी जो है, मतलब देखिए अभी हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं तो दुनिया बढ़ रही है आगे और हर एक इंसान ना एक दूसरे से कनेक्ट होता जा रहा है। तो आज के जमाने में ये जो इंटरनेट है ये आपके दिमाग पे हावी हो रहा है। आप खुद देखिए, आप अगर वीडियो देखते जाते हो तो देखते ही जाते हो, ये सही साइन नहीं है। पबजी के साथ भी यही है, ये एक एडिक्शन है। जब आप एक गेम खेलते हो आपको अच्छा लगता है तो आपको और चाहिए, डोपामाइन इफेक्ट, आपको और अच्छा लगता है और चाहिए। पबजी में बड़ी बात क्या है कि एक तो ये गेम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, ठीक है। कहीं पे भी आप बैठे हुए हो आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, खेलते जाते थे और इसने आपके दिमाग को पूरा कंट्रोल कर लिया। मैंने आज तक पबजी ना खेला है ना देखा है, मुझे पता भी नहीं कि कैसे खेला जाता है ये, लेकिन कुछ कॉइन्स वॉइन्स मिलते हैं मुझे इतना पता है। उसके लिए भारत में मर्डर हुए हैं, मर्डर। अभी लखनऊ में यही सरोजिनी नगर की घटना है, सरोजिनी नगर की थी ना, क्यों है ना, शायद यही, मतलब देख लीजिएगा, याद नहीं मुझे, लेकिन यही की थी मेरे इधर पे ही। तो आप समझिए कि वहां पे 16 साल के बच्चे ने अपनी मां को मार डाला और ऐसा बोला, बाद में थ्योरीज आई, लेकिन जो मेन था कि पबजी की वजह से, और उसको कोई भी रिग्रेट नहीं। ऐसे ही राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में ही ऐसी घटना थी कि एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को मार डाला, पहले किडनैप किया और पापा से फिरौती मांगी और उसको फिर मार डाला। तो पबजी को लेके भैया लगा मर्डर्स हो रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान का खून कर दे रहा है। तो सरकार को लगा भाई ये क्या है, तो बहुत दिक्कत हो गई है। तो सरकार ने ये डिसीजन लिया। वैसे ही आपको पता ही है कि चाइनीज ऐप्स को सरकार ने बैन किया हुआ है, बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को, क्योंकि सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन यहां पे सिक्योरिटी के लिए खतरा नहीं है, यहां पे लोगों के लिए खतरा है। तो गूगल ने इसको कंफर्म किया है कि भैया सरकार ने हमको ये ऑर्डर दिया और उसके बाद हम ये नोटिफाई कर रहे हैं कि ये जो गेम है इसको हमने ब्लॉक कर दिया है। लेकिन अब वक्त ब्लॉक नहीं होगा दोस्तों। आज और कल रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। फटाक से हमारे टाइम मैनेजमेंट के कोर्स को अवेल करें दोस्तों। 5 लाइव सेशंस होंगे, देयर विल बी 5 लाइव सेशन जो आप अटेंड करेंगे और बहुत ही शानदार कोर्स हमने बनाया है, तो इसको आप जरूर अवेल करें। और उसके बाद दोस्तों मैग्रो हिल्स ने ये बहुत ही शानदार 2 किताबें लॉन्च की है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो तसव्वुर सर के साथ हम कल डिस्कशन करने वाले हैं, दोपहर 12 बजे आप जरूर लाइव आइएगा, ओके। तो अब वही बात है कि क्यों हुआ, जैसा मैंने बताया कि सरकार, देखो ऑफिशियली अभी इसने कमेंट नहीं किया है कि इन्होंने इसको क्यों किया, लेकिन दोस्तों बात यही है कि 16 साल के बच्चे ने जब जान ली, लखनऊ का जो ये केस था उसके बाद ये हुआ। वो केस आपको पता ही है ना, नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए वैसे तो बहुत सारी घटनाएं सामने आती रहती हैं और लखनऊ का जब केस हुआ तो उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज सामने आई, लेकिन मूल्यता यही था कि जो मतलब डिफेंस में थे, इनके पापा कलकत्ता में पोस्टेड थे और ये जो लड़का था पबजी खेलता था। मां ने इसको बहुत डांटा कि पबजी नहीं खेलना है, मारा पीटा भी, और उसके बाद इसने रात के 2 बजे गोली मार दी अपनी मां को। अब इसके बाद थ्योरीज ये सामने आई कि नहीं, मां ने इसको इससे पहले भी बहुत मारा था, मां का किसी के साथ चक्कर था, बहुत सारी थ्योरी सामने आई, लेकिन मेन ये था कि भैया पबजी के लिए इसने जान दे दी। और जब जज ने इससे पूछा तो उसको कोई रिग्रेट नहीं, इसने बोला कि हाँ मैंने मारा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है, ऐसा। तो अब ये बोला जा रहा है कि इसीलिए इस गेम को हटाया गया। और आपको बता दूं कि पार्लियामेंट में भी इशू उठा था। और भैया देखो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखती है कि किसको बैन कर रहा है, किसको नहीं करना है। राज्यसभा MP वी विजय सराय रेड्डी ने बोला था IT मिनिस्ट्री से कि ये जो ऐप जैसे पबजी है और बाकी ये जो BGMI है, कितना खतरनाक एडिक्शन हो रहा है। ये ऑनलाइन का जमाना है दोस्तों, वल्नरेबल माइंड होते हैं 15 से 16 साल, 13, 14, 15, 16 साल। आप देखिए क्या होता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अभी जैसे YouTube पे आप देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये अच्छी बात नहीं है,
क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, एक इंसान चल गया, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसको पैसा मिल रहा है, लेकिन उसको देखा देखी बहुत सारे बच्चे जो है बोलेंगे हम भी यूट्यूब पे आएंगे, और एक बार देखिए ऑनलाइन एडिक्शन हुआ तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ तो जो सामने लोग रहते तो उनका बेटा शायद 7th-8th में है, तो मुझसे आया उस दिन, पूछा कि भैया मुझे भी यूट्यूब ज्वाइन करना है। तो मैंने समझा बेटा अभी तुम पढ़ाई करो, अभी तुम खेलो, फुल ऑन एंजॉय करो अपनी लाइफ, अभी कोई यूट्यूब छोड़ दो इसको। तो इसको हमको चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वही है कि कुछ बच्चों ने क्राइम्स कमिट किए हैं जो कि सही नहीं है। अब वेरियस रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलेगी कि भैया ये जो नया अवतार है एकदम सेम था, पबजी डुप्लीकेट, बस नाम जो है वो अलग था। पबजी का डुप्लीकेट BGMI, सब कुछ सेम, सिर्फ नाम अलग था। तो इसीलिए यहां पे रिक्वेस्ट की, और जो हमारे नए IT रूल्स आए हैं उसके तहत इसको ब्लॉक किया गया। और आपको पता है कि 118 और ऐप को ब्लॉक किया गया है जिनका चाइना से लिंक है। देखिए, चाइना से लिंक होना डेंजरस है। आप एक बात बताओ, जैसे टिकटॉक और बाकी और भी शेयर इट, बहुत सारे ऐसे ऐप थे जिनके चाइना से लिंक थे। मुझे समझ में नहीं आता कि परमिशंस क्यों मांगी जा रही है, इतनी सारी परमिशंस क्यों मांगी जा रही है। अगर आप कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो किसी से, या जैसे स्विगी है तो लोकेशन की परमिशन मांगी जा सकती है, लेकिन मान लो कि कोई ऐसा ऐप है जैसे पढ़ने का ऐप है तो लोकेशन की परमिशन क्यों मांगी जा रही है। कहने का मतलब यह है कि ऐप के हिसाब से परमिशन देनी चाहिए, लेकिन जो चाइनीज ऐप्स होते हैं ना वो हर चीज की परमिशन मांगते हैं, और इनके सर्वर होते हैं चाइना में। और चाइना में आपको पता है कि सरकार की क्या हालत है, सरकार की क्या है, लोगों की क्या हालत है, वहां पे किसकी सरकार है, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन चाइना में जा रही है। तो इसीलिए सरकार ने बोला कि भैया ये तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे खतरा है और ऐसा नहीं कर सकते। तो बहुत सारे गेम्स और एप्स को यहां पे सरकार ने ब्लॉक किया, क्योंकि देखिए हमारी इंटीग्रिटी चाइना से वैसे ही हालत बहुत खराब है, और अगर आप हमारी अखंडता पे, संप्रभुता पे हमला करोगे तो बचोगे नहीं। आज का जो वॉर होने वाला ना, साइबर वॉरफेयर होने वाला है, ये आप भूल जाइए कि अब ये बंदूक से लड़ाई होगी, टैंक से। मेन साइबर वॉरफेयर होगा, क्योंकि सब ऑनलाइन है। सरकारी तंत्र को जो कनेक्टेड है आप उसको ठप्प कर दो, हो जाएगा काम। तो वही बता रहे हैं। तो सेक्शन 69 ऑफ द IT एक्ट के तहत भी इन्होंने 59 ऐप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउजर लाइक वीचैट, बीगो, ये सारे के सारे ऐप्स थे, और ये बैन है। देखिए, बैन क्या, आपको सब मिल ही जाएगा। आज के ज़माने में कोई कुछ बैन नहीं होता है, ठीक है, सब मिल जाता है। VPN यूज़ कर लो, हो जाता है सब। लेकिन कुछ भी हो, इन ऐप को ना ही यूज़ करें तो अच्छा है, वरना फिर वही है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सरकार, देखिए IT मिनिस्ट्री कुछ भी करती है तो बहुत ही ध्यानपूर्वक करती है, वो बहुत ही सोच समझ के करती है। क्योंकि भाई देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आएगी तो हर कोई यहाँ पे साथ में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब सबसे पहला बैन 2020 में था, जब 47 ऐप्स को बैन किया गया था। अब आपको पता ही कि वो गलवान घाटी के बाद तुरंत सरकार ने इस पे कार्रवाई की, तुरंत यहाँ पे 47 ऐप्स को बैन किया गया था। फिर उसके बाद 118 चाइनीज ऐप्स को और बैन किया गया, और उसके बाद फिर 59 ऐप्स को बैन किया गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। अब गेमिंग एडिक्शन वही है कि भाई देखो, क्योंकि अब बाहर, पहले हम लोग जब थे छोटे छोटे तो हम लोग ये मनाते थे कि लाइट चली जाए, लाइट जाती ही जाती थी, और उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकलते थे, हम लोग फिजिकल गेम खेल रहे हैं, मज़ा आती थी एक तरीके से, सोशल इंटरेक्शन होता था। फिर उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेलने लगे, तो सुबह गए शाम को आ रहे हैं, मज़ा आती थी एक तरीके से, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन में क्या हो रहा है, आपका दिमाग एक जगह इंगेज है, आप कहीं जा नहीं रहे हो, जिसकी वजह से ओबेसिटी का खतरा, छोटे हो आप, आपका भी दिमाग वल्नरेबल है, वो भी खतरा, मसल्स और जॉइंट पेन होता है, इनकरेक्ट पोस्चर, एक ही जगह पे आप बैठे रहते हो। और आजकल तो वो वर्चुअल वाला आ गया, उससे तो और सिर दर्द होता है यार, वो वर्चुअल वाला आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है, इट इज नॉट गुड। और ये आपको बता दूं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्रेसिव थॉट्स, इमोशनलेस हो जा रहे हैं आजकल। बिहेवियर जो है बहुत ही खतरनाक तरीके से बच्चों का बदलता है, वो आइसोलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये डैमेजिंग होता है। तो इन सारे ऐप्स पे कार्रवाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेक्चर था दोस्तों, ये देख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं, बहुत सारी खबरें, ठीक है, कि किसी ने मार दिया, कोई मर गया गेम को खेलते हुए, इंटरनेट एडिक्शन को देखते हुए। तो ये चीज है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।